कल झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है। उसके बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है। तो जो मानसून सत्र में जो इतने भी बिल लाए गए थे, पास किए गए थे, उन प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी दे सकता है। उनसे संबंधित कुछ मुद्दे कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं, इसलिए कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है पटना से। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और मानसून सत्र के बाद ये पहली बैठक है। कई बिल लाए गए मानसून सत्र में, तो माना जाए ये कैबिनेट की कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी आसिया, देखिए झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बाद ये पहली हेमंत कैबिनेट की बैठक है और माना जा रहा है कि कई प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और इसके साथ ही देखिए ये भी माना जा रहा है कि इस बार युवाओं के लिए सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कई ऐसे मंत्री हैं जिनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि रोजगार का रास्ता जो है वो साफ होगा, क्योंकि कई मर्तबा युवा जो है वो आंदोलन करते हैं या फिर लगातार आयोग को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते हैं और ये कहते हैं कि झारखंड में ना तो जेटेट की परीक्षा हुई है, ना ही जो एपीएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा ली गई है उसमें ढंग से परीक्षा जब होती है तो पता चलता है कि जब रिजल्ट आया है तो वो उस तरीके से नहीं आया है, यानी कि उसमें भी गड़बड़ी हुई है। तो ऐसे में कई ऐसे युवा है जो लगातार सवाल उठा रहे थे और ये माना जा रहा है आसिया कि युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं इसमें जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृति मिल सकती है। और इसके साथ ही देखिए आपने देखा होगा कि मानसून सत्र में लगातार दिशुम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से नवाजा जाए, इसको लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष के विधायक है मांग कर रहे थे और इस प्रस्ताव को पारित किया गया विधानसभा से और बताया जा रहा है कि कैबिनेट में अब इसे लाया जाएगा। लेकिन इस बीच 5 ऐसे विधेयक है जिसे झारखंड विधानसभा से आपने देखा होगा उस बिल को टेबल पर लाया गया और ये माना जा रहा है कि कैबिनेट में अब उसे पास किया जाएगा, उसे रखा जाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आसिया कि कल का जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस लिहाज से भी चूंकि एक और जहां युवा भी आस लगाए हैं और अमूमन आपने देखा होगा कि जब कैबिनेट की बैठक रहती है तो आम जनता को, जो युवा है, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं, उन्हें काफी उम्मीद जग जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि संविदा कर्मी जो है उन्हें, उनके लिए जो अच्छी खबर है वो शायद आ सकती है। और ऐसे में कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे बातचीत हमने की थी आसिया, तो उनका भी स्पष्ट तौर पे कहना था कि इस बार राज्य सरकार की ओर से तमाम चीजों को देखा गया है और उसके बाद कई मुद्दों को लेकर, चाहे हम रोजगार हो, किसानों हो, चूंकि इस बार बारिश हुई है और फसल को काफी नुकसान हुआ है, तो किसानों के हित में भी कहीं ना कहीं फैसले जो है वो आ सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कई जगहों पर रोड को लेकर आपने देखा होगा कई ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र की समस्या उठा रहे थे और उनका कहना था कि उनके जो क्षेत्र है वहां पर पुलिया नहीं है या फिर सड़क उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं आसिया कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, स्वीकृति मिल सकती है। और इसके साथ ही मैंने आपको पहले ही कहा कि युवा हो, किसान हो या फिर अलग अलग वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं खुशखबरी मिल सकती है। और इसके साथ ही चूंकि इससे पहले यह भी कहा जा रहा था कि कई ऐसे युवा है जो हमेशा से ही कैबिनेट की जब बैठक होती है तो आंदोलन करते हैं और इस बीच जेटेट के भी अभ्यर्थी जो है वो काफी परेशान थे। खुद डुमरी विधायक जयराम महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वस्त भी किया था कि बहुत जल्द मांग पूरी होगी और राज्य में जेटेट की परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी, क्योंकि प्रावधान कुछ ऐसा कहता है आसिया कि हर साल जेटेट की परीक्षा राज्य में आयोजित होनी चाहिए। तो शायद इस दिशा में भी पहल हो सकती है। तो कल की जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखने वाली बात होगी आसिया कि आखिर कौन कौन से वर्ग और किस तरीके से यहां पर राज्य सरकार तमाम वर्गों को एक तोहफा देती है। जी शुक्रिया करिश्मा। तो कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है कैबिनेट की और देखना होगा कि क्या युवाओं के लिए इस कैबिनेट में कोई अहम फैसला है या फिर जितने भी मानसून सत्र में जो विधेयक लाए गए, जो बिल लाए गए हैं, उन्हें कैबिनेट उसमें से कौन से मुद्दों को उठाकर उसका प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो इसलिए नजर सबकी कल की कैबिनेट बैठक में लगी रहेगी।